हेलो शाइनिंग स्टार, कैसे हो? तो आज बेटा हम एक्सरसाइज 5th ई के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे बेटा, जिसमें हमने क्या निकालना है, एस्टीमेट द क्वोशंट। इसका फर्स्ट जो ए पार्ट था, मैंने जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें मैंने बेटा करवा दिया था, फिर से मैं रिपीट करूँगी। हमने इसमें दो तरह के नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। एक तो हमारे पास होते हैं वीक नंबर्स, दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स। अब देखो, वीक नंबर्स और स्ट्रॉन्ग नंबर्स को हम कैसे लेंगे? एक पर्सन है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वीक हैं। तो जैसे कि आपके पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो हमने इनको काउंट कर लिया, ये हमारे पास 5 जो हैं इसमें वीक है, और इधर जो 5 हैं ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिएंट्स हैं 5, 6, 7, 8, 9 नंबर दे दिया। अगर यदि हमने क्या करना, एस्टीमेट दी प्रोडक्ट करना है बेटा। एस्टिमेशन इज नॉट करेक्ट आंसर बट इट इज नियर अबाउट दी आंसर। जो आंसर है उसके नियर अबाउट है, करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमने सबसे पहले देखिए इसमें राउंड ऑफ करेंगे। अब देखो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, हम ये देखते हैं कि जो 29,832 है किसके नियर अबाउट है? देखो बेटा, किसके नियर अबाउट है? 30,000 के नियर अबाउट है। तो आपने इस प्लेस को राउंड ऑफ कर दिया, तो इसकी जस्ट राइट में क्या है? 9 है। तो 9 क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर है तो 2 में 1 प्लस हो गया 3, और जो बाकी डिजिट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो गए। अब 8 जो है, 8 किसके नियरेस्ट है? जो 8 है वो 10 के नियरेस्ट है। तो 8 को जब हमने राउंड ऑफ किया, इसकी वैल्यू बन गई 10, और इनकी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास? 30,000। अब देखो डिवाइड करने का भी आसान वे है। कैसे? 30,000 को 10 से डिवाइड करना। 10 को अपॉन में लिख लीजिए नीचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, तो आपके पास 3000 आंसर आ गया। देखो आपको लंबी डिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट आइए 4423। अब आपने क्या किया, इसमें देखिए 4423 किसके नियर अबाउट है? 4000 के नियर अबाउट है। जो 21 है वो 20 के नियर अबाउट है। तो हमने क्या किया, इसमें 4 जो हमारे पास 1000 प्लेस पे डिजिट उसको राउंड ऑफ कर दिया, इसमें 10 प्लेस जो डिजिट है उसको राउंड ऑफ कर दिया। इसकी जस्ट राइट में क्या है आपके पास? 4 है। तो इसकी जब आप राउंड ऑफ करेंगे, ये 4 जो साथ में जस्ट राइट में डिजिट है वो क्या है? हमारे पास वीक नंबर है। तो इस 4 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 4 वैसे का वैसे ही रहेगा, और जस्ट राइट में जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें 1000 प्लेस को राउंड ऑफ किया। अब जब 21 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 प्लेस को, तो इसकी जस्ट राइट में क्या है? 1 है। तो इसका मतलब 1 क्या है हमारे पास? वीक नंबर है। तो 2 वैसे का वैसे ही रहा, 1 0 में कन्वर्ट हो गया। 0 में कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि जब हम टेंस लेते हैं तो टेंस में 1 0 आती है। तो अब देखिए डिवाइड करने का आसान तरीका बेटा, 4000 को आपने 20 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास कितना आया? देखो यहाँ बचा ना 400 बाय में 2, इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया? 200 आंसर। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट में, इसमें अगर यदि आप इसकी 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले वैसे भी नॉर्मली हम देखते हैं 5369 किसके नियर अबाउट है? तो देखो बेटा किसके नियर अबाउट है, जब आप देखोगे ये नियर अबाउट 5400 के नियर अबाउट है। कैसे? 369। तो अब अगर यदि ऐसे नहीं क्लियर होता, अगर यदि आप इसकी 1000 प्लेस को ही राउंड ऑफ करते तो 5000 आया, इसमें नियरेस्ट 10 प्लेस को करते हो तो 30 आया। जो 5000 है 30 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। हम क्या करेंगे इसमें, इसकी थर्ड देखिए 100 प्लेस पे डिजिट 3 है, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इसमें 10 प्लेस को राउंड ऑफ कर देते हैं। जब आपने राउंड ऑफ किया तो आपके पास 5400, जब इसको राउंड ऑफ किया आपके पास कितना आ गया? 30। अब देखिए 5400 को हम 30 के टेबल से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई,
540 को जब मैंने 3 के टेबल से डिवाइड किया तो 180 क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया। आप इसको लॉन्ग डिवीजन के मेथड से भी डिवाइड करके देख सकते हैं और इस वे से काट के भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज 15,034 डिवाइडेड 310। तो इसमें देखिए फिर से वही आपके पास, अब अगर यदि आप यहाँ ये देखते हो बेटा, आपने देखा 1 जो है हमारे पास 10,000 प्लेस पे है। अगर यदि आप 10,000 प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हो तो आपके पास क्या बना, ये 20,000 बना। और इसमें अगर यदि आपने राउंड ऑफ किया 100 प्लेस को तो ये आपके पास 300 बना। अब देखो हमने क्या देखना है, वैसे 15,334 नियर अबाउट किसके है, 15,000 के नियर अबाउट है। तो 310 किसके नियर अबाउट है, 300 के नियर अबाउट है। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, देखो इस प्लेस को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, जस्ट राइट में क्या है 0। नॉर्मली आप देखिए 15,000 डिवाइडेड 300। अब देखिए 15,000 को आपने 300 से डिवाइड कर दिया तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया आपने। अब 150 को 3 के टेबल से डिवाइड कर दिया तो 50 आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन ए स्टेट, देखिए 3,68,464 ग्रेजुएट्स आर वर्किंग इन ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री and 12,63,792 in other industries. Estimated the number of graduates employed in different industries in the state by rounding off to the nearest lakh. Check the estimation with the actual answer. एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो क्या है, ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हैं हमारे पास दिस। और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज में है 12,63,792। तो हमने दोनों इंडस्ट्रीज में पहले बताने हैं टोटल जो ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड कितने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने एक्चुअल आंसर निकाला है इसको एस्टिमेटेड आंसर के साथ इसको चेक करना है कि वो हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ले लेते हैं नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें कितने हैं आपके पास, 3,68,464। उसके बाद है नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड इन अदर इंडस्ट्रीज। दूसरी इंडस्ट्रीज में कितने हैं आपके पास गिवन है यहाँ पे 12,63,792। अब आपने क्या करना है, टोटल वर्कर्स निकालने हैं दोनों इंडस्ट्रीज में कितने हैं। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स employed in different industries में कितने होंगे टोटल, इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल जो बनेंगे इनको हम ऐड कर लेते हैं। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, अगर यदि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप नीचे कर लीजिए। देखिए 3,68,464 और फिर है 12,63,792। ये तो आपके पास बनेंगे एक्चुअल, ठीक है, ये एक्चुअल है। अब इधर क्या आ जाएंगे, एस्टिमेटेड।
तो सबसे पहले एक्चुअल निकाल लेते हैं दोनों को प्लस करके। 6, 15, 12, 12, 13, 3 + 2 5, 5 में 1 ऐड कर दिया 6, तो आपके पास 16,32,256 तो आगे एक्चुअल। अब देखिए, अब उसने क्या बोला है, हमने क्या करना है, लैक प्लेस को राउंड ऑफ करना है। तो इसमें देखिए लैक प्लेस पे डिजिट क्या है, आपके पास 3 है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 4 लाख, 4 लाख, क्योंकि इसकी जस्ट राइट में क्या था, 6 था, 6 स्ट्रॉन्ग नंबर था। अब हमारे पास है, इसमें हमने किसको राउंड ऑफ करना है, लैक प्लेस को। लैक प्लेस पे डिजिट क्या है, 2 है, 2 की जस्ट राइट में क्या है, 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, ये तो हमारे पास देखिए बेटा, और इस 1 को हम आगे वैसे का वैसे ही लगा देंगे। जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास आ गया 17 लाख। अब इसमें देखिए, जब आप इसमें लैक प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं, लैक प्लेस पे डिजिट क्या है, 6 है, 6 की जस्ट राइट में क्या है आपके पास, यहाँ 3 है। अब देखो, अगर यदि इसमें लैक प्लेस को करते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, 16 लाख बनता है। इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन को देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट में, 4,13,766 students of class 5th of phase state appeared in a scholarship exam, out of which 2,70,364 students were selected. Approximately how many students were left out? तो आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स थे जो लेफ्ट आउट हुए हैं। तो क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे ना हम। तो देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ हमने ले लिए, नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास है 4,13,766, और नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, वो है हमारे पास 2,70,364। अब कितने स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हुए हैं, तो नंबर ऑफ लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स, लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स हम क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस हमने कर दिया 2, 0, 4, 3, 4, 1। ये तो हमारे पास क्या आया है, एक्चुअल है। अब हमने क्या निकालना है, एस्टिमेटेड। कैसे, राउंड ऑफ कर देंगे, कौन सी प्लेस को, 4 प्लेस को हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 लाख, क्योंकि जस्ट राइट में क्या है, 1 है, 1 हमारे पास वीक नंबर है। अब इसमें भी, इस नंबर में भी हमने क्या किया, लैक प्लेस को राउंड ऑफ कर दिया। जब लैक प्लेस को राउंड ऑफ किया, 2 को राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 2 की जस्ट राइट में 7 है, तो 2 की प्लेस पे हमारे पास 3 बन गया, तो इट मीन्स 3 लाख इसकी वैल्यू आ गई। इसका भी हम डिफरेंस निकालेंगे। जब इसका डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास 1 लाख आ गया बेटा। तो अब देखो, जब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, इसकी लैक प्लेस को, तो आपके पास क्या आएगा, वो भी 1 लाख ही आएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट, ए पैकेट कंटेन्स 12,218 पेपर क्लिप्स। If a shopkeeper buys 9 such packets, what is the actual approximated number of paper clips bought? तो अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक जो पैकेट के अंदर 12,218 पेपर क्लिप्स हैं, तो आपने ये बताना है 9 पैकेट्स के अंदर कितनी पेपर क्लिप्स हैं। तो देखो बेटा, ज़्यादा होंगी, एक में जितनी है उससे 9 में बताना है, तो हमारे पास ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पेपर क्लिप्स इन 1 पैकेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स इन 1 पैकेट। 1 पैकेट में कितनी पेपर क्लिप्स हैं, 12,218। तो नंबर ऑफ पेपर
क्लिप्स इन 9 पैकेट्स, 9 पैकेट्स में ज़्यादा होंगी, तो 12,218 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा, एक्चुअल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई आपने किया, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 1 जा 9, 9 में 7 प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 16, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 18 में 1 प्लस कर दिया 9, उसके बाद 9 2 जा 18, 18 में फिर से 1 प्लस कर दिया 9, 9 1 जा 9, 9 में 1 प्लस कर दिया तो 10। तो ये आपके पास आई है एक्चुअल। अब आपने क्या निकालना है, एस्टिमेटेड निकालना है। तो एस्टिमेटेड कैसे निकलेंगे, देखो इसमें हमारे पास, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में रूल बताया था कि जो लार्जेस्ट फैक्टर है, जो लार्जेस्ट प्लेस है, उसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो इस नंबर में लार्जेस्ट प्लेस आपके पास क्या थी, देखो बेटा, देखिए इधर, इसमें लार्जेस्ट प्लेस ये, इसमें लार्जेस्ट प्लेस क्या है, 1C है। तो आप इसको देखेंगे, जो 9 है वो नियर अबाउट 10 है, तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, 10,000। 2 की जस्ट राइट में क्या है आपके पास, 1 की राइट में यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 क्या है हमारे पास, वीक नंबर है, तो 1 वैसे का वैसे ही रहा, और बाकी की जो प्लेसेस हैं इस नंबर के साथ, जो बाकी के डिजिट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो गए। 9 किसके नियर अबाउट है, 10 के नियर अबाउट है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1 लाख। इसका मतलब आपके पास एस्टिमेटेड ये है पेपर क्लिप्स, और एक्चुअल ये वाली है। नेक्स्ट डी पार्ट में बेटा, 12,360 बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग poor children. The books are packed equally in 8 packets. How many books are packed in each packet? Also find the estimated quotient. अब आपके पास क्या है, 12,360 बुक्स हैं जो हमने गरीब बच्चों में बांटनी है। तो the books are packed in, ये जो सारी बुक्स हैं 8 पैकेट्स में हमने पैक की हैं। तो ये बताना है कि एक पैकेट के अंदर कितनी बुक्स पैक की गई है। तो देखो बेटा, एक पैकेट में निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो स्टेटमेंट इसकी कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बुक्स पैक्ड इन 8 पैकेट्स। हमारे पास कितनी है ये, 12,360। तो नंबर ऑफ बुक्स पैक्ड इन 1 पैकेट, कम होगी कि ज्यादा, कम होगी, क्योंकि एक में कम होती हैं, ज्यादा पैकेट्स में ज्यादा होंगी। देखो इधर, अब हम एक्चुअल निकालेंगे और एस्टिमेटेड निकालेंगे क्वेश्चन। एक्चुअल हमारे पास आएगा इसको डिवाइड करके, 12,360 को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास एक्चुअल है। एक्चुअल क्वेश्चन आएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, नेक्स्ट डिजिट आपने ले लिया 6, तो 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, उससे नेक्स्ट ले लिया 0, तो 8 5 जा 40। अब आपने क्या करना है, एस्टिमेटेड लेना है क्वेश्चन। वो क्या बनेगा, इधर देखो बेटा, जब आपके पास ये डिजिट हैं, आपने क्या किया, इसमें 1000 प्लेस को राउंड ऑफ कर दिया। तो 1000 प्लेस को जब आपने राउंड ऑफ किया तो आपके पास 12,000, क्योंकि इसकी जस्ट राइट में क्या था, 3 वीक नंबर था, तो 2 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, 2 वैसे का वैसे ही आ गया, और आगे जो 1 है उसको हमने वैसे का वैसे ही लिखा। और इसकी राइट में देखो, इस नंबर की राइट में जितने भी डिजिट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो गए। 8 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो क्या बन गया, ये 10, क्योंकि 8 नियर अबाउट है 10। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 12,000 1 जा एंड 2 जा, आपके पास कितना, 2 0 को ऊपर ले गए।
ये आपके पास 1545 आंसर है और एस्टिमेटेड इज 1200। ये दोनों ही आंसर हैं आप